हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम अपने एक नए चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आप ये जानेंगे कि कार्बन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इट मीन्स हम कार्बन की नेमिंग कैसे करते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इट मीन्स कार्बन कंपाउंड किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस को फॉलो अप करते हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैं लाइक इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इनके बारे में भी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। एंड में हम सोप्स और डिटर्जेंट्स जो कि हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं उनके बारे में, उनके एक्शंस के बारे में भी जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज़ कार्बन, कार्बन क्या होता है। बेसिकली कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल C होता है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इट मीन्स एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान देने वाली है कि एलिमेंट 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किए गए हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। लेकिन कार्बन एलिमेंट की नॉन मेटलिक कैटेगरी को फॉलो करता है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एलिमेंट एक नॉन मेटल है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि कार्बन अपने 2 फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट रहता है। वो एलिमेंटल फॉर्म भी हो सकती है और कंबाइंड फॉर्म भी हो सकती है। एलिमेंटल फॉर्म से यहाँ पर मीन्स कार्बन खुद के फॉर्म में, मीन्स इटसेल्फ अपने फॉर्म में भी एग्जिस्ट हो सकता है और दूसरे अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर मैनी प्रोडक्ट्स बना सकता है, मैनी कंपाउंड बना सकता है, इसलिए वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कार्बन एलिमेंटल और कंबाइंड फॉर्म दोनों में नेचर में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है। इट मीन्स कार्बन के में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन्स को हम P से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। तो बच्चों अब हम इस टॉपिक के दूसरे पॉइंट की ओर देखते हैं। दूसरा पॉइंट है व्हाई डू वी स्टडी कार्बन, हम कार्बन की स्टडी क्यों करते हैं, कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हमें उसकी स्टडी करने की आवश्यकता हुई। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारे नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, इट मीन्स हम ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग्स में आते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फूड जो हम खाते हैं, क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं, मेडिसिन्स, बुक्स और इसी तरह की और बहुत सी चीज़ें, मैनी ऑफ थिंग्स, ये सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। कार्बन नेचर में सभी ऑब्जेक्ट्स में किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसलिए बच्चों हम ये कह सकते हैं कि कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। अब बच्चों हम अपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन में तीसरे पॉइंट पर आते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ कार्बन। सोर्स ऑफ कार्बन से यहाँ मतलब है कि कार्बन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, उसका अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में क्या क्या परसेंटेज है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। इसके लिए हमने एक टेबुलर फॉर्म बनाया हुआ है जिससे कि आपको इसे याद करने में बहुत ही आसानी रहे। अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में कार्बन का अमाउंट बहुत ही कम होता है। अर्थ क्रस्ट में ये मिनरल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मिनरल कार्बोनेट फॉर्म में भी हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट का 0.02% कवर करते हैं। इसी तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि 0.03% को कवर करता है। तो बच्चों इस टॉपिक का 4th पॉइंट है केमिकल नेचर ऑफ कार्बन। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं
और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। यहाँ पर कार्बन के केस में एल शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, इसलिए कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स हो गया यहाँ पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और वैलेंस किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कार्बन के केस में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसकी वैलेंसी 4 है, जिसके कारण वो एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। अब प्रत्येक एलिमेंट में वैलेंस शेल को कंप्लीटली फिल्ड करने की एक टेंडेंसी होती है। और कार्बन का अगर हम ईसी देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक यूनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन के केस में अब 2 कंडीशन आ रही हैं। पहली कंडीशन है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर ले, जिसके कारण ये अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर ले। तो अब हम इन दोनों कंडीशन को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हमारी पहली कंडीशन है कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। बिफोर गेनिंग कार्बन के पास 6 प्रोटॉन हैं इन द न्यूक्लियस और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो कार्बन C4 माइनस एनायन बनाता है। एनायन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं वो एनायन बनते हैं। तो अब यहाँ पर C4 माइनस एनायन बनने के कारण ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। क्यों अनस्टेबल हो जाता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पड़ेगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स को। इट मीन्स जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पड़ेगा, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर फेल हो जाती है। अब हम अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी पे आते हैं। बिफोर लूजिंग इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम जैसे कि ऊपर ही है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो ये C4 प्लस कैटाइन बनाता है। इट मीन्स कैटाइन क्या होते हैं? कैटाइन किसी भी एलिमेंट से जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं वो उसके कैटाइन को बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैटाइन बनने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में कार्बन को हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके कारण अगर ये हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी को की ज़रूरत से अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके एक कैटाइन बनाता है तो ये कैटाइन जो होता है वो क्या हो जाता है? कहना चाहिए कि हाईली चार्ज हो जाता है, जिसके पास जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स को जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन अपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें, कैसे उससे बाहर आए? तो कार्बन के पास सिर्फ एक ही वे बचता है जिसके थ्रू कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। ऑक्टेट किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट कहते हैं। तो कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मीन्स इसको यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कार्बन को अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए एक ही रास्ता बचता है, एक ही वे बचता है कि वो दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर ले। तो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछले पॉइंट में ये पढ़ा था कि कार्बन अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंप्लीट करता है। तो जब 2 एटम्स आपस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। और ईच एटम के थ्रू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए जाते हैं वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। इसी तरह से कंपाउंड का फॉर्म होना कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। अब बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं।
अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम अपने इस टॉपिक पर फिर से आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम फिर से समझते हैं। जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने के लिए ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के सिंबल के चारों ओर डॉट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इस तरह किसी भी एलिमेंट के सिंबल के चारों ओर डॉट्स को रिप्रेजेंट किया जाना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। आइए अब हम कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट में किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो के शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। इट मीन कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। तो इसको हम हाइड्रोजन का सिंबल H है तो हाइड्रोजन के सिंबल के चारों एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। तो इसके भी लास्ट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके सिंबल के चारों ओर हम इसे एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं लाइक बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बोरोन की लास्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन कि बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोरोन के सिंबल के चारों ओर उसे 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कार्बन की। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो अगर हम इसके EC की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं। इसका मतलब है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन के सिंबल के चारों हम 4 डॉट से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं लाइक सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। तो इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसके सिंबल के चारों ओर इसे एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से किसी भी एटम या आयंस के चारों ओर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझने के बाद हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हमने यहाँ जाना था कि कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को समझते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? बेसिकली आपने ये जाना था कि जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसा कि यहाँ नेम से ही सजेस्ट है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेंगे? तब बनेंगे जब 2 एटम्स के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उससे एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, अब हम इसको समझते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में समझा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इट मीन्स इसके के शेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बाद इट मीन्स कि उसके लास्ट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसे हम इसके सिंबल के चारों ओर एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन एटम को भी हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। बट हमने यहाँ पर डॉट्स और क्रॉस दो चीज़ें ली हैं। क्यों ली हैं? क्योंकि डॉट्स क्रॉस को सेपरेट करेगा। यहाँ सेपरेशन शो करने के लिए हमने डॉट्स की जगह पे क्रॉस को रिप्रेजेंट किया है। तो जब 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होंगे तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। अब वो शेयरिंग कैसे होगी बच्चों? कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर इससे शेयर कर लेगा और ये हाइड्रोजन एटम इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेकर शेयरिंग कर लेगा। तो इन दोनों की शेयरिंग के थ्रू एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड।